हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। जैसा कि आपने देखा होगा, जब बात होती है एवरेज की तो बोला जाता है कि एक ग्रुप में कुछ लोग हैं, एक व्यक्ति जो है आपके ग्रुप को छोड़कर चला जाता है, लीव कर देता है। तो क्या होता है, एवरेज का जो है वहां पर सिस्टम थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। मतलब कई बार जो ग्रुप का एवरेज है वो बढ़ जाता है, कई बार कम हो जाता है और कई बार कोई चेंज नहीं होता है। तो हमसे पूछा जाता है जो व्यक्ति गया है या जो व्यक्ति नया ऐड हुआ है उसका एज, वेट या जो भी चीज दी गई है वो आपसे पूछ ली जाती है। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत, चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। आपसे कहा गया है सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है ना, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है 41। लेकिन ये टेम्परेचर नहीं दिया सर, ये क्या दिया है, ये आपको एवरेज दिया है। क्या दिया है, एवरेज टेम्परेचर। और एवरेज का मतलब क्या हुआ, मंडे का टेम्परेचर भी 41, ट्यूसडे का भी 41 और वेडनेसडे का भी 41, यही चल रहा है। यदि तीनों का एवरेज 41 41 है तो क्या सर हम टोटल पता कर सकते हैं 3 दिन का। यदि मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे ये बता दो कि भाई मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इन 3 दिन का मैं आपसे यदि टेम्परेचर पूछूं तो आप ये कहेंगे सर एवरेज 41 है, कितने का, 3 दिनों का। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, टोटल मिल जाएगा। कर दो 3 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, यही बनेगा। चलो बढ़े आगे। अब आपसे आगे कहा है, आगे बोला है क्या, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फिर 3 दिन दिए हैं, मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान कितना 40। तो सर हमें दिया है ट्यूसडे, तो हम ट्यूसडे के नीचे ही ट्यूसडे लिखेंगे, प्लस वेडनेसडे के नीचे वेडनेसडे लिख दो। एक और कौन सा दिन है, थर्सडे, उसको अलग से लिख दो, हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। इन तीनों का एवरेज क्या चल रहा है 40 और इंटू किसका 3 का, क्यों, क्योंकि 3 दिन है तो कितना हो जाएगा 120। ये ठीक था। अब आपको ऐसा नहीं लगता इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर दें सर, देखो या तो प्लस करने पर कुछ ना कुछ कैंसिल होता हो तो प्लस कर दो, और प्लस करने पर कैंसिल नहीं होता तो क्या कर दें, माइनस कर दें। देखो कुछ हो पाएगा क्या, क्या कर दिया जाए, माइनस कर दें। चलो माइनस कर लेते हैं। माइनस किया तो यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ये वेडनेसडे वेडनेसडे खत्म, ये ट्यूसडे ट्यूसडे खत्म, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा सर क्या, मंडे माइनस थर्सडे। क्या बच रहा है हमारे पास, बच रहा है ये मंडे और माइनस में कौन बच रहा है, थर्सडे। और इक्वल्स टू कितना बच रहा है हमारे पास, 123 से 120 माइनस कर दो, क्या बचेगा 3, यही बचेगा। अब आपसे बोला है आगे, यदि केवल सोमवार का तापमान, केवल मंडे का टेम्परेचर कितना दिया है 50, तो हमारे पास मंडे तो है देखो, तो मंडे की वैल्यू क्या लिख दें हम, 50 लिख दें, और माइनस क्या लिख दें, थर्सडे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। क्या किया जाए सर, थर्सडे माइनस का है उस तरफ शिफ्ट करा दो तो प्लस हो जाएगा, और 3 इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख दूं, 50 और 3 इधर आएगा तो माइनस का, और थर्सडे उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से हमें थर्सडे की वैल्यू मिल जाएगी, थर्सडे का टेम्परेचर क्या मिल जाएगा हमें, सर हमें थर्सडे मिल जाएगा 50 माइनस 3, क्या बचेगा 47, कितना बच रहा है 47। तो क्या बचेगा 47 डिग्री जो है टेम्परेचर आपका बचने वाला है, किसका, थर्सडे का। तो देखो बहुत आसान था, क्या करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दिया है, हमने लिख लिया, 41 एवरेज था इसलिए 3 का मल्टीप्लाई, 3 का क्यों, क्योंकि दिन 3 ही है, 3 का मल्टीप्लाई किया टोटल बना 123। फिर हमें दिया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ट्यूसडे के नीचे ट्यूसडे, वेडनेसडे के नीचे वेडनेसडे और थर्सडे अलग से लिखा। और क्या हो गया, 40 दिया है एवरेज, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा 120। वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म, ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा, मंडे माइनस थर्सडे, और इन दोनों का डिफरेंस 3। तो क्या किया जाए, 3 को इस तरफ शिफ्ट करो, थर्सडे को उस तरफ, तो क्या आ जाएगा 47। चले आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाया जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चन है, बना दो फटाफट। क्या आएगा, आपसे कहा है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे
यही बोला है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, आपको दिया है 35। कितना दिया है 35। सर हमसे कहा है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या दिया है आपको 35। दिन कितने हैं 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9 और 1 10, टोटल क्या बनेगा 105। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है आगे, आगे दिया है सर ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। ट्यूसडे के नीचे ट्यूसडे, वेडनेसडे के नीचे वेडनेसडे और थर्सडे। इन दिनों का आपको क्या दिया है एवरेज 32। कितना दिया है 32 इंटू हो जाएगा किसका 3 का, क्योंकि 3 दिन है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, यही बनेगा। चलो चले आगे। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, या तो प्लस करने पर कैंसिल होती हो या माइनस करने पर। प्लस करने पर तो होगी नहीं, क्या कर दें माइनस कर दें, कर दो माइनस। वेडनेसडे खत्म, ट्यूसडे खत्म, क्या बचेगा, बचेगा सर हमारे पास मंडे और माइनस थर्सडे, और बराबर यहाँ कितना बच रहा है सर 5 और 4 9, यही बचा है, ये डेटा हमारे पास बचा है। अब क्या किया जाए, हमसे कहा है यदि जो है केवल गुरुवार का तापमान, केवल थर्सडे का टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री, तो थर्सडे की जगह पर क्या लिख दूं मैं 15, थर्सडे की जगह पर लिख लूं 15 इक्वल्स टू 9। तो मंडे का टेम्परेचर क्या आएगा, इसको शिफ्ट कर दो 15 को उस तरफ, तो प्लस में जाएगा, प्लस हो जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15 प्लस 9, ऐड कर लिया जाए, ऐड कर लो सर 15 5 20 और 4 24, तो मंडे का टेम्परेचर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा 24 डिग्री, यही आएगा। कितना आएगा मंडे का 24। क्या पूछा है हमसे, मंडे ही पूछा है। 15 माइनस का था उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 5 20 4 24 आएगा। चलो चले आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। ये क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ 4/5 बोल दिया है, ठीक है ना, और मैंने आपको रेशो पढ़ाया है, ठीक है, फ्रैक्शन भी पढ़ाया है। चलो क्या होगा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्या बोला है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना दिया है हमें 37। कितने दिन हैं 3, इंटू करो 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 3 9 और 2, कितना हो जाएगा 11, यही आएगा 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 3 9 और 2 11। चलें आगे। अब आपसे बोला है अगले 3 दिन कौन कौन, मंगल बुध और गुरुवार, तो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे यहाँ लिखेंगे थर्सडे। क्या दिया है आपको 34 इंटू किसका 3 का, क्योंकि 3 दिन है, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9 और 1 10, कितना आएगा 102। ये ठीक था, बस कैलकुलेट कर लें दोनों इक्वेशन को। क्या किया जाए, माइनस कर लें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ये क्या बचेगा आपका, ये बच रहा है सर मंडे माइनस थर्सडे, बराबर यहाँ क्या बचा है, यहाँ बच रहा है सर हमारे पास 9 बचेगा, 9 + 2 11। चलो चलें आगे। अब हमसे कहा है, यहां बोला है यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कि 4/5 किस किस का रिलेशन है, ये यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, यही बोला है आपसे, बोला है गुरुवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का कितना हो जाए 4/5, यही बोला है कि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो जाए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं थर्सडे अपॉन मंडे बराबर हो जाएगा 4/5, लिख सकते हैं। और यदि ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थर्सडे रेशो मंडे बराबर 4/5 लिख सकते हैं। हाँ सर लिखा जा सकता है, ये तो हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा कि क्या हम चाहें तो इसको एज अ रेशो यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमें थर्सडे और मंडे में रेशो दिया है 4/5, क्या दिया है 4/5, और यहाँ दोनों का डिफरेंस दिया है, देखो डिफरेंस दिया है, ये क्या है डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस दिया है, और यहाँ आपको रेशो मिल गया, क्या मिल गया हमें कि थर्सडे रेशो मंडे, क्या रेशो मिल गया हमें 4/5, यही चल रहा है 4/5। अब क्या करना है सर, हमें रेशो दिया है और डिफरेंस दिया है, यदि रेशो दिया जाए और डिफरेंस दिया जाए तो रेशो का भी क्या करते हैं डिफरेंस कर लो, कितना 1 रेशो, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्या आएगी 9। किसका पूछा है आपसे टेम्परेचर, गुरुवार का, तो गुरुवार का टेम्परेचर क्या है देखो
कितना आएगा गुरुवार का? 4 आएगा, 4 आएगा। चलो गुरुवार का आएगा 4 रेशो के बराबर। थर्सडे कितना हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा 4 रेशो, तो 4 इंटू 1 रेशो की वैल्यू 9, तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। अच्छा यदि पूछा होता हमसे मंडे का तो मंडे में कर देते, मतलब 5 रेशो में इंटू कर देते किसका? 9 का, तो 9 इंटू 5 कितना आता? 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी सेल्सियस, तो यही आएगा ना। तो कुल मिलाकर आप चाहते तो यहां से हम पूरा पूरा कंसेप्ट रेशो का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपको रेशो दिया है 4:5। सर यदि रेशो ना लगाना चाहें तो भी आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यदि हम रेशो ना लगाते तो भी आता। इसको मैं लिख रहा हूं मंडे माइनस थर्सडे, ठीक है ना। क्या आपको दिया है? आपको दिया है मंडे माइनस थर्सडे बराबर क्या दिया है? 9। और आप जानते हैं कि जो आपका क्या दिया है, देखो आपको दिया है गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, तो गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का कितना है? 4/5, यही है। अब यदि मैं इन दोनों को सेम बना दूं तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन सर इसको क्या बनाएं? जो पूछा है वो बनाओ। क्या पूछा है? गुरुवार। गुरुवार का टेम्परेचर पूछा है थर्सडे का, तो क्या किया जाए? मंडे की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे थर्सडे की फॉर्म में। कैसे? इस मंडे को गायब करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा सर ये गायब? तो देखते हैं, देखो करते हैं हम कैसे गायब होगा। इस मंडे को गायब करना है। कैसे? मंडे की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों नंबर्स को यहां शिफ्ट कराओ, तो थर्सडे इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं हम? मंडे लिख सकते हैं। अब इस मंडे की जगह पर क्या मैं ये वैल्यू यूज कर सकता हूं? कर लो। ये वैल्यू उठाकर कहां लिख दी जाए? ये पूरी की पूरी वैल्यू उठाकर कहां लिख दूं मैं? इस इक्वेशन में। लिखो जरा, मंडे की जगह पर क्या लिख दूं? 4/5 थर्सडे। क्या लिख दूं? 4/5, सॉरी 5/4, 5/4 क्या लिख दूं? थर्सडे माइनस थर्सडे इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। यहां कुछ नहीं तो 1, या फिर चाहो तो 4 का दोनों में इंटू कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? थर्सडे, और ये 4 कहां जाएगा? 9 के पास, तो क्या बनाएगा? 36। तो क्या मिलेगा यहां से भी? 36, ठीक है ना। लेकिन इतना नहीं उलझना है आपको। जब रेशो दिया था और डिफरेंस दिया था, तो यदि डिफरेंस दिया जाए और रेशो दिया जाए तो रेशो का भी डिफरेंस निकालो और डायरेक्ट आप जो है इंटू कर दो किसमें? उसके रेशो की वैल्यू में, तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। चलो चलें आगे, यहां आ जाओ। क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से हम रीड करते हैं केयरफुली, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोला है कि 15 सदस्यों के एक समूह में उनका औसत वजन 45 था। एक नया छात्र शामिल हुआ है और इसके आने से एवरेज जो है 45 हो गया है। तो पूछा है आने वाले सदस्य का वजन बताओ। तो क्या किया जाए? हमें कहा है 15 सदस्यों के समूह का औसत वजन, तो 15 लोगों का एवरेज वेट हमें दिया है। क्या बोला है? कि टोटल मेंबर कितने हैं? 15, और एवरेज वेट कितना है? 45। इसका मीनिंग तो सर ये हुआ कि 15 लोग हैं 45 किलो के, एक व्यक्ति का वजन कितना है? 45 केजी, और 45 केजी के हमारे पास टोटल 15 जो है मेंबर हैं। यही बात चल रही है। तो बताओ क्या मैं टोटल निकाल सकता हूं? 15 लोगों का टोटल वजन निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 15 लोगों का टोटल वजन कैसे निकल पाएगा? 15 लोगों का टोटल वजन कैसे निकलेगा? 45 इंटू 15, यही करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। कर लो। 15 इंटू 5 75, फिर क्या बच रहा है? 7। 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60, और 7 कितना हो जाएगा? 67, यही बनेगा। ये क्या हो गया? टोटल वजन। सर 15 का इंटू क्यों किया? क्योंकि 15 जो है मेंबर्स हैं, सबके पास 45 केजी वेट है, इंटू करेंगे तो टोटल वेट आएगा टोटल वेट। चलो अब क्या बोला? एक नया सदस्य आया। लोग कितने हो गए? 16, 16 हो गए। अब लोग हो गए 16। अब 16 का हम टोटल वजन निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? एवरेज दिया है, लोगों का टोटल वजन निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो टोटल वजन कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा सर 45 में इंटू कर लें किसका? 16 का, यही बनने वाला है। 45 में 16 का इंटू कर लें तो जो है हमें यहाँ का टोटल मिल जाएगा। कर लेते हैं चलो। 16 इंटू 5 80,
16 इंटू 4 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, यही बनेगा। चलो चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। हम चाहते तो इसमें भी 45 जोड़ देते तो भी हमारा काम हो जाता। चलो चलें आगे। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर ये जो वेट है ये कितने लोगों का है 15 का, ये कितने लोगों का है 16 का। व्यक्तियों की संख्या में क्या फर्क पड़ा, एक व्यक्ति नया आया, और टोटल में देखो कुछ फर्क पड़ा, हाँ टोटल में भी फर्क पड़ा। तो यदि मैं 16 लोगों के टोटल से 16 के टोटल से 15 का टोटल माइनस कर दूं, एक व्यक्ति का वजन आएगा, कौन से का, जो नया आया आएगा, क्योंकि दोनों में फर्क क्या है, एक व्यक्ति का तो फर्क है। तो आने वाले का वजन आ सकता है क्या, आने वाले व्यक्ति का वजन कैसे निकलेगा, आने वाले व्यक्ति का वजन कैसे निकाला जाएगा, 720 से हम माइनस कर लें किसको, 675 को माइनस कर दिया जाए, देखो क्या बचेगा, माइनस कर लो, 10 से 5 तो 5, ये कितना बचा, एक फिर कैरी ले लिया 11, 7 और 4 11, और ये खत्म। कितने केजी का आएगा, 45 केजी का आएगा, यही आएगा। देखो जरा, यही आना है क्या, सेम है, बन जाएगा। हो गया, चलें बढ़ें आगे। चलो देखो, अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, बहुत ही आसान, मतलब आप डायरेक्ट इसको कर पाओगे, है ना, आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि भाई 15 लोग हम जो है एक ग्रुप में बैठे हैं, एक क्लास में हम 15 लोग बैठे हैं, और सभी के पास 45 रुपए हैं, सबके पास 45 रुपीज हैं, और हमारा एवरेज ये कहता है कि हमारे बीच जो भी रहेगा वो हमारे बराबर रहेगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर बांटना, तो हमारे बराबर रहेगा। अब यदि कोई हमारे साथ शामिल होना चाहता है तो उसके पास भी 45 रुपए होने चाहिए, तो हमारे साथ शामिल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या, देखो एक नया व्यक्ति आया और उसके आने से औसत जो है वो कितना है, 45 किलोग्राम ही है। कितना है, 45 किलोग्राम है। अब जब 45 ही है तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, सर कोई फर्क नहीं पड़ा, एवरेज चेंज हुआ ही नहीं, नहीं हुआ ना, तो आने वाला व्यक्ति कितने का आएगा, 45 का ही आएगा। यदि कुछ और वेट का आता तो एवरेज पर फर्क पड़ता, एवरेज कम ज्यादा हो जाता, या तो एवरेज घट जाता या एवरेज बढ़ जाता। क्यों होता ऐसा, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। लेकिन जब कभी भी एवरेज जो चल रहा है और उसमें एवरेज के बराबर ही व्यक्ति कोई शामिल हो जाए तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और एवरेज के बराबर ही व्यक्ति छोड़कर चला जाए तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि एवरेज 45 का मीनिंग क्या था, सबके पास 45 रुपए हैं। अब एक व्यक्ति अपने 45 रुपए लेकर जाना चाहता है, तो बताओ बचे हुए लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक नया व्यक्ति शामिल होना चाहता है और 45 रुपए लेकर वो शामिल हो जाए तो कोई इफेक्ट होगा दूसरों के ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जब कभी भी एवरेज के बराबर डेटा लेकर या पैसा लेकर या उम्र लेकर या वजन लेकर कोई व्यक्ति चला जाए या आ जाए तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसी को मैं अपोजिट बोलूं कि एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब एवरेज के बराबर ही व्यक्ति आया है या एवरेज के बराबर ही गया है। ठीक है ना, चलिए चलें आगे, चलते हैं आगे, इसको बनाया जाए, बहुत ध्यान से बनाना है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो जरा ट्राई करो क्या आएगा। आ गया, बनाया जाए। देखो क्या हुआ, 25 लोग हैं और उनके पास औसत जो एवरेज वेट है वो 55.5 है। तो हम यहां से 25 सदस्यों का टोटल वेट निकाल सकते हैं, निकल जाएगा कुल वजन कितना आ जाएगा। देखो क्या कर लूं मैं, सर एक व्यक्ति का वजन जो है वो 55.5 है और इसमें हम इंटू करने वाले हैं किसका, 25 का, यही होगा। चलो कर लें जरा इंटू, देखो क्या आएगा, कर लो 25 इंटू 5 125,
बचा कितना 12, फिर 25 इंटू 5 125 और 10 135 और 2 137, फिर 25 इंटू 5 125 और 10 135 और 3 138। पॉइंट ये रहा, यही आएगा। चलो चलें आगे। ये जो है हमें 25 सदस्यों का कुल वजन मिल गया इतने किलो। अब हमसे कहा है एक नए सदस्य के आने से जो एवरेज है वो कितना हो गया 55। अब एक नया सदस्य आएगा तो लोग कितने हो जाएंगे 26। अब 26 सदस्यों का कुल वजन निकाल सकते हैं क्या हम? निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर? एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं किसका? 26 का। एवरेज क्या चल रहा है 55, तो 55 में इंटू हो जाए किसका? 26 का। यही होगा 26 का। तो क्या होगा 26 इंटू 5 कितना हो जाएगा 130, 130 और फिर 26 इंटू 5 130 और 10 140 और 3 143। यही आएगा। इतना केजी हो गया वजन किसका? 26 लोगों का। अब आपसे कहा है आप एक काम कीजिए, हमें बताइए कि आने वाले का वजन कितना। तो दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा? आने वाले का वजन माइनस कर लो 1430 और ये क्या था 1387.5 और यहाँ क्या है 0। कर लें माइनस। चलो माइनस करते हैं। 10 से 5 तो 5, ये 9 से 7 तो 2 और ये क्या बचा 2, तो 8 इंटू 4 8 प्लस 4 12 और ये 3 से 3 खत्म और ये भी खत्म। कितने किलो का आएगा व्यक्ति नया? 42.5 का आएगा। क्या सर ऐसे लिखकर ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है? देखो सुनो क्या कर सकते हैं। 25 सदस्य हैं, 25 लोग हैं और 25 लोगों के पास जो है कितना 55 रुपए 50 पैसे 55 रुपए 50 पैसे हैं। एक नया व्यक्ति शामिल होना चाहता है और उसके शामिल होने से सबके पास कितना कितना पैसा हो गया 55 रुपए हो गए। हम सभी के पास कितने लोगों के पास? 25 लोगों के पास 55 रुपए 50 पैसे 55.50 रुपए थे। लेकिन एक व्यक्ति नया शामिल हुआ और उसके शामिल होने से हमारे पास 55 ही बचा। तो हमारा 50 पैसे कहाँ चला गया? भाई हमारा जो एवरेज है वो ये कहता है कि जो भी हमारे साथ रहेगा हमारे बराबर रहेगा। अब कोई व्यक्ति आया नया और उसके आने से हमारे पास एवरेज कम हो गया, तो हमारे पास एवरेज कम हुआ मतलब हमने उसकी मदद कर दी। हमने उसकी मदद कर दी कितनी कितनी 50 पैसे से। कितने लोगों ने मदद की? हमने कितने लोगों ने मदद कर दी? सर हमने मदद कर दी है 25 लोगों ने। 25 लोगों ने मदद कर दी, ठीक है ना? कितने लोगों ने मदद की है? 25 लोगों ने। कितने कितने पैसे की? 50 पैसे की। 50 पैसे की 25 लोगों ने मदद कर दी। तो टोटल मदद कितनी हो गई? 12.5 रुपए की। 12.5 की मदद हो गई। अब उसको हमने 12.5 की मदद कर दी, क्योंकि ताकि वो हमारे लेवल में आ जाए, हमारे लेवल में वो आ जाए, इसलिए हमने उसकी मदद कर दी। कितनी कर दी? 12 रुपए 50 पैसे की। सर ये कैसे आया? 50 पैसे की मदद हर एक व्यक्ति करेगा तो 25 लोगों से मिलकर 12 रुपए और 50 पैसे का कलेक्शन हो जाएगा, होगा। तो हमने मदद कर दी 12.5 रुपए से। अब बताओ क्यों मदद की है? ताकि वो हमारे लेवल में आ जाए। हमारा लेवल बचा क्या है अब? 55 रुपए का। हमारे पास कितने बचे हैं? 55 रुपए और उसके पास 12.5 कम है 55 से। कितने कम है? 12.5। तो उसके पास हैं कितने ये पता चल जाएगा कितने हैं। देखो कितने हैं उसके पास, इसको हटाया जाए 0, 10 से 5 तो 5 और ये 4 से 2 तो 2 और ये क्या आएगा 42। यही था आंसर। देखो 42.5। तो ये डायरेक्ट भी तो आ रहा है सर हमारा। कैसे? कि जब क्या हुआ कि सबके पास 55 रुपए 50 पैसे 55 रुपए 50 पैसे थे और एक व्यक्ति नया आया है और उसके आने से हमारे पास कितना बचा है? 55 रुपए बचा है, 55 बचा है। तो हमारा 50 पैसा गया कहाँ गया? जो व्यक्ति नया आया उसको हमने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि एवरेज कहता है कि जो भी आपके साथ रहेगा वो आपकी बराबरी का होना चाहिए। तो क्या किया आपने? क्या कर दिया? 50 पैसा उसको दे दिया। कितने लोगों ने? 25 लोगों ने। तो कितना कलेक्शन हुआ होगा? 12.5 का। मतलब 12.5 रुपए उसके पास कम थे, तब तो हमने दे दिए। किसके लिए कम थे? कितने से कम थे? हमारे लेवल से कम थे। हमारा लेवल अब क्या बचा है? ये नहीं बचा हमारा लेवल। कौन सा है हमारा लेवल? ये बचा है 55, यही बचा है। तो हमारे लेवल से उसके पास कम थे। कितने कम थे? 12.5 रुपए। तो हमने जो है 55 से 12.5 घटा दिया। कितना आएगा? 42.5। उसके पास कितना पैसा था?
42 रुपए 50 पैसा। ठीक है ना, तो क्या आंसर बन रहा है 42.5।